अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम जी ऑन शो। आज हम हैं अनारकली बाज़ार में और बाज़ार जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर रश हो गया है, क्योंकि अब ईद के दिन करीब हैं और आखिरी अशरा चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारी इबादत करनी है, ताक रात को ढूंढना है। वहाँ पर शॉपिंग भी ज़रूरी है क्योंकि ईद का त्यौहार है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तोहफे के तौर पे मिलता है कि आप लोग सब उसमें इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ ईद मनाएं, खाने खाएं, चिल करें। और सोना तो होता ही है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन सो के बाद गुजारे ईद। तो चलिए यहाँ पर जो आए लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे उनकी शॉपिंग जा रही है, कोई उनको डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब ईद करीब है, लोगों ने अपना माल भी बेचना होता है। तो कोशिश उनकी यही होती है कि हम जो है वो अब अपना माल निकाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। तो आज के जो हमारे दो सवाल है जो यहाँ पर आए लोगों से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल हमारा ये है कि कुरान मजीद की सबसे जो आखिर में नाजिल होने वाली सूरत थी उसका नाम क्या था। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो बेटियां थी उनका निकाह कौन से एक सहाबी से हुआ था। तो बढ़ते चलते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वाले, क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। कैसे हैं आप? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी सूरत थी कुरान मजीद की जो सबसे आखिर में नाजिल हुई। जी नहीं, मुझे तो मैं तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं तो इसका ताल्लुक दुनियावी तालीम से थोड़ी ना है, ये तो कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा आपने। हाँ नहीं, कुरान पाक नहीं ना पढ़ा मैंने। कुरान पाक नहीं पढ़ा तो कुरान पाक तो पढ़े ना। हाँ कोई आपके बच्चे हैं, हाँ शुक्र। वो कहते हैं कि अब्बा जी हम आपको पढ़ाते हैं कुरान मजीद। नहीं वो तो माशाल्लाह सारे पढ़े हुए हैं ना। उनको चाहिए, अगर वो मुझे देख रहे हैं, उनको चाहिए वो अपने वालिद साहब को भी कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाएं। हाँ ठीक हो गया, ज़रूर पढ़ना है आपने। पढ़ाऊंगा आगे तो मैं। रोज़े रख रहे हैं आप? हाँ कोई रख रहे हैं, कुछ छड़ भी रहे हैं। कुछ रख रहे हैं, कुछ छोड़ भी रहे हैं। छोड़। छोड़ क्यों रहे हैं? वो तबीयत नहीं ना ठीक रहे। तबीयत नहीं ठीक है। चले कुछ सुनाएंगे, कोई तिलावत आती हो कुछ छोटी? नहीं, रमज़ान शरीफ के बारे पूछ रहे हैं आप जो रमज़ान शरीफ के महीने में क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े सारे रमज़ान शरीफ माशाल्लाह अच्छा इजी गुजर रहा है सबका। बस एक बात है जो रक्शे वालों को प्रॉब्लम बनी हुई है ना, क्या? वो तेल गैस की बहुत ज़्यादा बनी है। तो गैस देखो हम 400 रुपये का किलो हो गया है तो तेल जड़ा वो आसमान नूं बात कर रहा है। ये हुकूमत नूं चाहिए, पंजाब हुकूमत नूं कोई गैस तेल ते काबू पावे ना। अगों सवारी दे इन्ने वसैल नहीं है कि जड़ा सवारी है जड़ी वो रिक्शे का किराया भर लवे। रिक्शे वाला बेचारा एक सवारी लांदा है, वो खड़ा रह जाता, वेखदा रह जाता है। तो हुकूमत नूं चाहिए ज़रा गैस तेल ते काबू पावे। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त तो आपको पता है कि हर जगह यही हाल है, बल्कि ऐसा भी हो रहा था कि 5000 से ज़्यादा का फ्यूल नहीं मिल रहा था और अब फ्यूल जो है वो बड़ा महंगा हो चुका है, जिसका असर जो है वो तमाम चीज़ों पर आता है। जैसे कि ये भी कह रहे हैं कि सवारी जो है वो एक मैं लेता हूँ, उसके बाद कोई सवारी बैठती नहीं है। ज़्यादातर लोग अब यही कर रहे होंगे, प्रेफर कि हम जो है वो बसों पे सफ़र कर लें। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताएं रमज़ान का महीना कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं मुझे कि आज का हमारा सवाल है कि वो कौन से सहाबी थे जिनका निकाह हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से, एक इस दुनिया से जा चुकी थी। हज़रत उस्मान। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। क्या कर रहे हैं आज अनारकली बाजार में? शॉपिंग करने हैं। शॉपिंग करने आए हैं, हो गई है? अभी करने जा रहे फैमिली के साथ हैं या अकेले? हैं। नहीं, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। फैमिली की शॉपिंग हो गई है, बेगम बच्चों की? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कर लिए उन्होंने? हाँ जी। अच्छा, आप अपनी करने आए हैं? जी जी। क्या लगता है कोई आज डिस्काउंट मिलेगा? क्या लेने के लिए आए हैं? नहीं, डिस्काउंट तो जो भी है इधर जिस तरह भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बजट लेकर आए हैं? बजट 5000 10,000 जो। 5000 10,000, ठीक है। उसी में जूते और कपड़े खरीद लेंगे? हाँ जी। अच्छा, चले सही है। कीमतें जो है ना वो एकदम बढ़ जाती हैं आखिरी दिनों में, बढ़नी चाहिए। नहीं, बढ़नी तो नहीं चाहिए। दुकानदार कहते हैं हमारा ये तो मुनाफे का दिन होता है। उनका तो ये सीज़न का महीना है। हाँ ऐसे ही है, तो चाहे इसके कि रमज़ान में कम हो, ये दिहाड़ी लगाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो आप काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, चले सवाल है हमारा दूसरा आपसे, वो भी पूछ लेते हैं कि कुरान मजीद के सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत कौन सी? नहीं पता। बहुत शुक्रिया। कोई नात सुनाएंगे? नहीं, सॉरी। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सलाम। साथ ना से साथ कैसे हैं आप? मैं ठीक कहाँ ठाक। जा रहे हैं साथ? शॉपिंग करने आ रहा। शॉपिंग करने आए हैं अनारकली? जी जी। लड़के तो जो है वो उनकी कोशिश ये नहीं होती कि हम मॉल जाएं, मॉल से शॉपिंग करें, तो वाई अनारकली?
अनारकली से मैं मतलब शुरू से शॉपिंग कर रहा हूँ कितने अरसे से? तो 4-5 साल 5 साल से। अच्छा, यानी आपका एक्सपीरियंस जी। स्टफ वगैरह अच्छा मिल जाता है? ज़ाहिर सी बात है, इसलिए तो आए हैं बार बार। क्या लेने आए हैं, शलवार कमीज? नहीं, पैंट शर्ट लेने हैं। पैंट शर्ट लेने के लिए आए हैं। चले सवाल करते हैं आपसे, रमज़ान की मुनासबत से ही हमने सवाल निकाला है। ये बताएं वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था? अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो खलीफा भी थे। हज़रत उस्मान। उस्मान, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। दूसरा सवाल कर लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई? आखिर में नाज़िल हुए, नहीं आइडिया। ये आइडिया नहीं है, ठीक है। क्या बजट लेके आए हैं आज, कितने में आपने ईद की शॉपिंग करनी है? पैंट शर्ट लेनी है 4-5,000। इतने में आ जाती है? एक तो आ ही जाती है ना। एक आ जाती है। ये हमारे कपड़े क्यों नहीं आते इतने में? ये आप लड़की हैं, आपको पता हो। क्या हमारे तो 10,000 से नीचे सूट ही नहीं मिल रहा। पता है इस क्या चीज़। करें, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। अब मजबूरी है, लेना तो पड़ता ही है, बाद में मजबूरी है ना बंदे की। चले ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? ईद करीब है। बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए खुश रहें बस। बहुत शुक्रिया। थैंक शुक्रिया। यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा। मैं कैसे हैं आप? के शहादत के दिन के कुछ कह सकता हूँ? जी, क्या कहेंगे आप? कहें। तो मैं उनके आज का इतना बड़ा दिन है, अल्लाह हमारे मुल्क की खैर रखे, कायम रखे हमारे पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही से है। मेरी दुआ है बस। तो आए तो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने आए हैं? माल लेने आया होता, माल देने आए हुए थे? लेने लेने आए हुए थे। आया हुआ हूँ मुल्तान से आए हुए हैं? मुल्तान से। कैसा है मुल्तान? आई लव, बहुत प्यारा है यू लव मुल्तान। हाँ जी, बिल्कुल। आई लव लाहौर। लाहौर कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं? सारे अच्छे लोग। तारीफ वगैरह करनी है आपने लाहौर में अभी? नहीं, हाँ वहीं जहाँ ठहरा हूँ वहीं करता हूँ। नहीं करेंगे तो अच्छा, आप लोग ट्रीट कर रहे हैं लोग? बहुत मिनसा हमारी, ज़रा मिनसा के बारे में कह दे, मिनसा कलेक्शन के बारे में। अच्छा ठीक है। कपड़े हैं आपके? कपड़े, हाँ जी। चले, जबरदस्त। सवाल करते हैं आपसे, जल्दी से ये बताएं कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे, तो नो, मैं नहीं जानता। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, जिनसे 2 बेटियों का निकाह हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? नहीं, मैं नहीं मालूम? ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जीनिया। आपका नाम? अमीर हमजा। अमीर हमजा। दोनों बहन भाई हैं? जी। दोनों को ही क्लासेस लगी हुई हैं। क्या रीज़न है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं या फ़ोन ज़्यादा देखते हैं? दोनों को बराबर टाइम देते हैं। दोनों को बराबर टाइम देते हैं। तो ज़्यादा अम्मा से डांट किस बात पे पड़ती है मोबाइल देखने पे, आपको? क्रिकेट देखने पे, मैचेस आप क्रिकेट देखते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी कि आप जो है वो आज फिर मैचेस की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान की टीमों की तो बड़ी मायूस होंगी। जी, अभी वर्ल्ड कप का अभी हम उसमें गम में ही हैं। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि टीम कौन सी आपको अच्छी लग रही है इस वक्त? इस वक्त टीम जो अच्छी खेली वो तो इंडिया ही है, अगर उनकी क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है। कौन से क्रिकेटर आपको उनमें पसंद है इंडियन टीम में? इंडिया में अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं, ईशान किशान भी अच्छा खेलते हैं, सूर्या कुमार यादव भी अच्छा खेलते हैं। ठीक है, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी। आपको भी है? तो आप तो माशाल्लाह दोनों बहन भाई। आपको तो बहन, वो लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं मामा हमें भाई चाहिए ताकि वो हमारे साथ जो है ना मिलके क्रिकेट देखें। तो अब आपकी तो बहन माशाल्लाह बैठ के क्रिकेट देख रही है। जी, एंजॉय करते हैं आप? बहुत करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये बताएं आप दोनों आज क्या करें अनारकली में? आज मैं वो ट्रेंडिंग में कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही हैं, मैं वो बड़ी ज़्यादा ढूंढ रही हूँ, उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। मुझे भी चाहिए वो कश्मीरी चूड़ियाँ। तो वो कैसे मिलेंगी? वो मैंने कहीं से सुना था कि अनारकली से मिल रही है, तो हम वहाँ लेके आएंगे अपने पेरेंट्स। वो जो ऐसे चूड़ी है जिसपे वो झुमके से लगे। जी जी जी। चले, मैं भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे भी मिल जाए। अगर आपको मिले, अगर हम कहीं मिले, मुझे ज़रूर बताना है आप। ज़रूर ज़रूर। तो ईद की तैयारी हो गई है, ये बताएं। जी हो गई है, बस चूड़ियाँ ही रह गई थी। चूड़ियाँ रह गई हैं आपकी। क्या, कहाँ तक तैयारी पहुँची? बस कुर्ता ही रहता है, बस हो गया। बस कुर्ता ही तो मेन है आपका। हमारा कहना, हम गए चूड़ियाँ रह गई हैं बस। आपका तो कुर्ता ही मेन है, वो नहीं लिया आपने? अभी वैसे हमने गांव जाना है, गांव जाने से पहले इतना सामान पैक करना था, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तो ये बताएं कि इस दफ़ा कुर्ते का कलर कौन सा सोचा हुआ है? पिंक। अरे पिंक तो लड़कियों का फेवरेट होता है। आपने किस कलर के कपड़े बनवाए? मैंने ब्लू आपके जैसे। मेरे जैसे जो ये कलर है ब्लू। अच्छा ठीक है, ये मुझे सूट इतना पसंद है कि मैं 10 दफ़ा पहन चुकी हूँ इसको। भी प्यारी रही है ना इसमें। थैंक यू सो मच। तो आप कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं 7 में हूँ। और आप? 5। क्या गोल्स हैं, क्या सोचा है, क्या करना है लाइफ में? जो भी करना है अपने पेरेंट्स को किसी ने प्राउड फील कराना है। और आप क्या करना चाहते हैं? क्रिकेटर बनना। क्या बनना चाहते हैं? पेरेंट्स आए हुए हैं? जी जी। कहाँ हैं?
अच्छा गाड़ी में बैठ रही हैं, जबरदस्त। चले गाड़ी से उतर के आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी जी, आपको टीवी में काफ़ी दफा देखे तो आपसे मिलने का भी शौक था। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था। एक फौत हो गई थी और एक फिर बाद में उन्होंने निकाह किया। एक सहाबी कौन से थे? वो खलीफा भी थे। हज़रत उमर। नहीं, कुछ नहीं नहीं। पता। चले मैं 3 नाम लेती हूँ। आपने हज़रत उमर तो जो है वो हज़रत उमर का नाम भी ले लेते हैं। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। हज़रत अली। हज़रत अली। नहीं नहीं नहीं। हज़रत अबू बकर से अच्छा, जो हज़रत अली से जिनका निकाह हुआ था उनका नाम क्या था? हज़रत फातिमा। हज़रत फातिमा। आपने हेल्प की है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता हो या कुछ कहना चाहते हो? Yes, sir. मुश्किल रास्ते भी आसान हो गए, मुश्किल रास्ते भी आसान हो गए, वो दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। जिस दिन मेरे नबी ने रखा है दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। चले माशाल्लाह। आप कोई नात वगैरह सुनाएंगी? हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रोज़ आपने देखा दोनों बच्चों से बात हुई और आजकल आपको पता है कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी ट्रेंडिंग में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया से ट्रेंड आया है। मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी थी जो कि एक चूड़ियाँ हैं जिसमें नीचे छोटे छोटे जो है ना वो झुमके टाइप लगे होते हैं, झालर से लगे होते हैं और वो बड़ी खूबसूरत स्टील की चूड़ियाँ होती है। अब बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं कि अनारकली में मिल रही है। मैं भी देखूंगी, अगर मुझे मिली तो मैं भी लूँगी। तो ट्रेंड के साथ तो आपको पता है चलना होता है ख़वातीन ने। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है। इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या लेने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। आपका नाम? नफीस अहमद। आपका नाम? मोहम्मद जिशा। तीनों भाई हैं, दोस्त हैं, क्या है? दोस्त हैं, दोस्त। तीनों दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं? जी जी। रोज़ा रखा है? हाँ रखा है। सही जा रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस्ता किधर लेके जा रहे हैं? ये अभी गांव जा रहे हैं ना, इसलिए। खरीदा है ये? हाँ खरीदा है। दिखाएं कितने का खरीदा? ये 5500। महंगा नहीं ले लिया? बस उसने महंगा दिया। ये दिन है, आपको पता है, महंगा दे रहे हैं। ईद के दिन अब महंगाई हो गया, तो कपड़े वगैरह कहाँ से लिए हैं? वो भी इधर से ही लिए नारकली। अनारकली से लिए हैं, शलवार कमीज वगैरह लिए हैं? हाँ चलवार। लोग ईद मनाने कहाँ जा रहे हैं? अभी हम गिलगित जा रहे हैं, इसके बाद। किससे आए आप? अपने चले, सवाल है हमारा आपसे पूछते हैं, ये बताएं कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। सूरतुल जिलजाल। चले ऑप्शन देती हूँ, सूरतुल कौसर या सूरतुल नसर? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। ठीक है जी। तो ये बताएं, जवाब आपका दुरुस्त नहीं हुआ। आप ये बताएं कि आप तीनों में से कोई है जो तिलावत करना चाहे, कोई नात सुनाना चाहे? शेर आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई पैगाम देंगे रमज़ान के हवाले से? क्या पैगाम दे दे बस। आप कोई पैगाम देंगे लोगों के लिए कुछ? बस इधर कपड़े लेने के लिए ओल्ड अनारकली आ जाए और बाकी आप जब आप सवात रहते हैं ना, सवात में जो बाजार है उसका नाम? गिलगित। वहाँ पे भी कोई बाजार वगैरह है? वहाँ इनलाई मार्केट, बड़ा बाजार है। मार्केट है वहाँ पे? हाँ, क्या नाम है मार्केट का? इनलाई मार्केट। कौन सी? इनलाई मार्केट। एनएलआई मार्केट। अच्छा, और कौन सी मार्केट है? और बस उर्दू बाजार भी लगती है उधर, इतवार बाजार भी होता है। कश्मीरी बाजार। तो यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वहाँ शॉपिंग करते हैं? हाँ बहुत तो लोग। आप लोग लाहौर से माल जाते हैं वहाँ पे भी? हाँ लाहौर। डिफरेंट जगह से जाता होगा ना, कराची वगैरह से भी जाता होगा। हाँ इधर आप करते क्या है? हम पढ़ते हैं इधर। तीनों? जी। क्या डिग्री कर रहे हैं? हम सेकंड ईयर। आप भी? BS।
आप मैं भी इंटर में। इंटर में। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, खैर से जाएं आप लोग, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि सवात से इनका ताल्लुक था और ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, बैग खरीदा है, शॉपिंग की है, लेकिन आज जो आपको पता है कि चीज़ें बड़ी महंगी हो चुकी हुई है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुस्तफ़ा, किस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है या किस डिग्री से आपका ताल्लुक है? मेरा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसमें क्या करना होता है आपने? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में बेसिकली आपने जो है सर्जन को असिस्ट करवाना होता है। उसके अलावा ऑपरेशन से पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसके अलावा जो भी सामान चीज़ रेडी करनी होती हैं वो आपने। रेडी करनी होती है। अच्छा ठीक है, यानी सब कुछ जो है वो सर्जन को प्रोवाइड करना होता है। जी, सर्जन को जो बार बार मांग रहे होते हैं वो पकड़ाना होता है। जी, वो बार बार जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रैक्टर वगैरह हो गए और जो भी गायनी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं बताइएगा नाम? राइट एंगल ट्रैक्टर हो गया, एलिस हो गया, बैबकॉक हो गया और इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हर जो है सर्जरी के लिए, यानी यूरोलॉजी की हो गई, स्पाइनल की होगी, उनके लिए अलग। स्पाइनल के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? स्पाइनल के लिए एलिस होते हैं, बैबकॉक वगैरह, राइट ट्रैक्टर और राइट बॉडी एंगल ट्रैक्टर वगैरह यूज़ होते हैं। और इसके बाद क्योंकि ये बार बार रीयूज़ होते हैं ना, तो इसको क्या स्टरलाइज करते हैं? जी, इसको स्टरलाइजेशन इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। जैसे कि आप स्टरलाइजेशन के लिए पहले ये इसकी मैनुअल वॉशिंग होती है, फिर एक लिक्विड होता है साइडेक्स, उसमें हमने डाल के रखने होते हैं। फिर उसके बाद साइडेक्स के बाद फिर उसके बाद दोबारा वॉशिंग होती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके बाद स्टीम ऑटोक्लेव एक मशीन का नाम है, उसमें हमने स्टरलाइज करने होते हैं। फिर उसके बाद इसको पैक करके रखा जाता है, 3 दिन की इसकी एक्सपायरी होती है, फिर उसके बाद ये यूज़ करने के लिए जाते हैं। अच्छा जी, एक प्रॉपर इसका वो है ना सर। ये इंस्ट्रूमेंट कितने अरसे तक एक डॉक्टर, एक सर्जन यूज़ कर सकता है? लाइफ टाइम? स्टरलाइज होने के बाद तो ये सिर्फ 3 दिन के बाद 3 दिन तक यूज़ किया जा सकता है। 3 दिन अगर ये पड़े रहे हैं तो फिर दोबारा इसको हमने स्टरलाइज करना होता है। चलिए, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो कैसे आपने सोचा कि मैं इस प्रोफेशन की तरफ आऊँ? वैसे तो मेरा शौक था मिमिक्री करूँ मैं, लेकिन मुझे पेरेंट्स की तरह ने कहा कि आप इस प्रोफेशन में आए, तो पेरेंट्स की वजह से। मिमिक्री किस किस की कर लेते हैं? मिमिक्री जैसे कि क्या है, लेडी सिंगर कविता कृष्णमूर्ति। अच्छा, करें ज़रा, सुनाएं कुछ। लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर की ज़रा सुनाएं। हंसी रात हो न हो, लग जाग ले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ज़बरदस्त, क्या बात है। क्योंकि रमज़ान का चूँकि महीना है तो हमारी कोशिश है हम गाने वगैरह ना सुने, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हमने कहा चले आप मिमिक्री कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपने आवाज़ निकाली है। ये बताइए, आप तो जो है वो लोड भी मांग लेते होंगे फ़ोन पे लड़की की आवाज़ में? नहीं, लोड तो कभी नहीं। आप तो सबा लोड वाली बन जाते होंगे। नहीं, वैसे पैसे तो वगैरह तो काफ़ी खाए हुए मैंने। पैसे खाए हुए हैं लड़की बन के? अच्छा, कितने ज़्यादा पैसे खाए आपने एक लड़की बन के? मैक्सिमम मेरे ख्याल है 10,000 तो खाया ही होगा। 10,000 आपने खा लिया। तो लड़की आप बने, आपने सबसे पहले लोड से शुरू किया होगा? नहीं, मैंने लोड नहीं लिया, बस वैसे पैसे मंगवा लिए थे किसी से। किसी अगले को पता, उसने कहा नहीं कि मुझे अपनी तस्वीर भेजो, तस्वीर भेजो? नहीं, वो कहते थे वॉइस में बस बहाना बंदा लगा देता कि मेरे पेरेंट्स से अलाउ नहीं है, वॉइस बंदा कर देता था, तो वो आगे से बंदे ही ऐसे किया। सारे मर्द हजरात कितने मासूम होते हैं, हैं? कहते हैं ना, डैश और सड़क आपको कहीं भी ले जाती है। चले मासूम है ना जिन्होंने खा लिए बस वैसे। देख लें, जिन्होंने खाए हैं वो मासूम होते हैं, वो तो तेज़ होते हैं। चलिए सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि कौन सी सूरत है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई कुरान मजीद की? सूरह नास। नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सर। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो प्यारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं? हम शॉपिंग करने आए, शॉपिंग करने से के लिए आई हैं। कहाँ से ताल्लुक है आप दोनों का? हमारा एबटाबाद से। एबटाबाद से। खूबसूरती नज़र आ रही है, पहाड़ी इलाके की जो खूबसूरती है ना वो आप दोनों में नज़र आ रही है, कलर डाइज, गोरा रंग। तो ये बताएं कि आप दोनों का नाम क्या है? मलाइका।
आपका नाम? मोमिना। मोमिना और मलाइका एबटाबाद में ही रहती हैं आप लोग? नहीं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं पर लाहौर में हैं। अच्छा, वैसे ताल्लुक आपका वहाँ से है लेकिन लाहौर शिफ्ट हो गए हैं आप लोग। तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? 7 में। और आप? मैट्रिक। मैट्रिक और 7 में दोनों अकेली आई हैं? नहीं, पेरेंट्स के साथ आए हैं। कहाँ है पेरेंट्स? पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे हैं। और आप दोनों घूम रही हैं। देख लें कितना सेफ हो चुका है हमारा शहर, हमारा लाहौर। और ये फ़ायदा होता है जब कोई औरत जो है वज़ीर आला लगती है तो आप बड़ा सिक्योर घूमते हैं कि हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बच्चियाँ भी महफूज हैं। और अल्लाह करे ऐसा ही रहे और मज़ीद बेहतरी आए। आप दोनों के गोल्स क्या हैं? फैशन डिज़ाइनिंग। आप? मैं इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं इस मामले में? काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में हमेशा साथ देते हैं। और मतलब कि क्योंकि हमारे लाहौर का इतना अब वो हो गया है ना, अच्छा हो गया निज़ाम सब कुछ ना, तो इस वजह से उनको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है कि क्या चीज़ हो। क्या लगता है आपको, क्या माहौल अच्छा हो गया है? अब ये है कि हर जगह सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है जिसकी वजह से गर्ल्स सेफ़ हैं। और ये भी है कि अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी आ गई हैं लाहौर में, लाहौर के सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज का हमारा सवाल है, आप दोनों से पूछते हैं, रमज़ान की मुनासबत से सवाल है कि कुरान मजीद में जो सबसे आखिर में नाजिल हुई सूरत उसका नाम क्या है? ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। सूरह नसर, सूरह कौसर या सूरत नास? सूरत नसर। सूरह नास। सूरह नसर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चले दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, आपके इल्म में भी इजाफा होगा इसमें, कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था? ऑप्शंस? वो खलीफा भी थे। हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उस्मान? हज़रत उमर। हज़रत उमर। नहीं, गलत जवाब हो गया। चले एक जवाब आपने सही दे दिया है। ये बताएं कि चूड़ियाँ किस तरह की पहननी है इस ईद पे? आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ। व्यूअर्स देख रहे हैं आप, कश्मीरी चूड़ियाँ। जिस तरह लास्ट ईद पे हमने देखा था ना, फर्शी शलवार का ट्रेंड आया था, फर्शी शलवार हो गया था। इस दफ़ा मुझे लगता है कश्मीरी चूड़ियाँ ही होंगी हर जगह। ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। हर लिए अभी तक कि नहीं? जी देखी है, काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ देखिए, मुझे भी बताएं। आगे बस आगे स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे चूड़ियाँ हैं। और हम मुझे लगता है वो ट्रेंड में है तो शायद वो महंगी भी मिलेंगी, है ना? काफ़ी महंगी, और साइज़ भी लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड साइज़ हैं, उनसे ज़्यादा नहीं है। आपके तो छोटे छोटे पतले पतले हाथ हैं। हमारे नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढी, हमें नहीं मिले। चले कोई बात नहीं, थोड़ा लूज साइज पहन लीजिएगा इंशाल्लाह। तो ईद पे वैसे क्या करती हैं ये बताएं? ईद कहाँ मनाती हैं? सो के मनाती हैं या सब लोगों से मिलते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, किस तरह से? तैयार होते हैं, सबसे मिलते हैं, सो के तो नहीं ईद बनती। हाँ देखा, कितनी अच्छी बात है। ईदें जो है वो सो के नहीं गुजारी जाती। आपको तो लेंसेज भी लगाने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, हमें जो है वो पैसे लगाने पड़ते हैं लेंसेज पे। ये बताएं, आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर आता हो या कोई आपको नात आती हो? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़कियां थी, एबटाबाद से इनका ताल्लुक था। और वो जिसे कहते हैं ना, हुस्न वहाँ पे नज़र आता है, जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें हमारे पहाड़ी इलाकों में नज़र आती है, एबटाबाद में, सवात में, पेशावर में। और वहाँ पे जो है वो एक तो माना ये जाता है कि गोरा रंग जो है वो खूबसूरती की इलामत होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि नए नक्श जो है ना वो खूबसूरती की इलामत होती है। कि गोरा रंग आपका दूध की तरह हो, लेकिन अगर आपके नए नक्श नहीं है तो फिर कैसे खूबसूरत? तो वैसे तो अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को बड़ा खूबसूरत बनाया है, और माँ बाप से पूछे तो उनकी औलाद उनके लिए खूबसूरत ही होती है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाजार में और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। ठीक है, रोजे सही जा रहे हैं? हाँ सही जा रहे हैं। जबरदस्त। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा मरीज के से से आए हैं? शॉपिंग के लिए आए हैं? इधर काम करता हूँ मैं। काम करते हैं, सही जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह पाक का। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं चीजें महंगाई के बावजूद? काम हमारा दुकानदार को काम आता है, वो करते हैं हम लोग। वो करते हैं। चले सवाल है हमारा, मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? ऑप्शन देती हूँ, सूरह कौसर, सूरह नास या सूरह नसर? सूरह नाज। सूरह नास गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाएंगे? नात वगैरह आती है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। नाम क्या है आपका? थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। टेलर मास्टर।
टेलर मास्टर हैं किसके जोड़े देने हैं किसके नहीं देने? बस यही है काम। लेकिन ये दुख खवातीन को ना दीजिएगा। नहीं सबके सीख के देंगे इंशाल्लाह। किसी के देंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, देख लें। अभी 9-10 दिन पड़े हुए हैं। कहाँ पे आप सिलाई करते हैं? नारकली में फैक्ट्री है। नारकली में फैक्ट्री है। मेरा भी एक सूट है, सी देंगे? चलो क्यों नहीं बैठा। क्या सिलाई ले रहे हैं? सिलाई वो सूट के हिसाब से ही फिर लॉन का सूट है 100,000 ही है। 1000? अच्छा चले ठीक है, अच्छी सिलाई है। सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि कुरान मजीद की जो सबसे आखिर में नाजिल सूरत हुई उसका नाम बताएं। सूरत इखलास। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे? नात आती है, तिलावत वगैरह? नात आती है? मुस्तफ़ा जाने या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। एक और अर्ज करें हम, मेरे मौला जब मरे हम, कलमा आपका पढ़े हम, बाद उसके कहें हम, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मैडम। व्यूअर्स, आपने देखा टेलर है। इस वक्त अगर किसी औरत को, किसी खातून को डर है तो वो है अपने सूट का, कि हमें हमारा सूट ईद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन पीछे रह गए हैं बड़े कम, और जो है ना दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई हैं आपके। क्या होगा अगर टेलर मास्टर ने सूट ना दिया तो? हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? तस्लीम रज़ा। तस्नीम? तस्लीम रज़ा। तस्लीम रज़ा, अच्छा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, अच्छा ये बताएं कि आप जो हैं वो आज अनारकली बाजार में क्या कर रहे हैं? बस घूमने आ रहा हूँ। घूमने आए हैं? अच्छा, रोज़ा रखा हुआ है? जी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इफ्तार यहीं करना है अनारकली में? नहीं घर करेंगे। घर करेंगे। घर में बेगम ने पकोड़े, समोसे, चाट बनाई होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। आखिरी आखिरी जो नाजिल हुई सूरत? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरत अन्नास। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे? नात तिलावत आती है? जी नात आती है? नात बहुत लंबी हो जाएगी नात। सुना दे, लंबी सुना दे। माइक पकड़े, सामने देखिए ना, आप आ नहीं रहे कैमरे में। मैं आ रहा हूँ। नहीं आ रहे आप? आ रहे हैं। अभी नात नहीं सुना सकता और चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, कैसे हो? ठीक हूँ। रोजा रखा है आज? यस। अच्छा, रखा हुआ है पूरे रोजे? अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे? हाँ जी हाँ जी, पूरे रोजे रखे हैं इन्होंने? पूरे। माशाल्लाह, लगता है आप भी से आदत लगी होगी। हाँ जी हाँ जी। कभी छोड़ा आपने रोजा? नहीं कभी भी नहीं छोड़ा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या बच्चे? जुनैरा। जुनैरा, कौन सी क्लास में? 7। आपका भी रोजा है? यस। सारे? जी। अच्छा, चलें, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये बताएं कि आप की एज क्या है? मेरी एज कितने साल का आपका बेटा? 11.5 साल। 11.5 साल का। 12 साल पे रोजे फर्ज है? हाँ जी। अभी से प्रैक्टिस हो गई है। चलें, ये बताएं, हमारा आज का सवाल है, आपसे पूछते हैं कि कुरान मजीद में जो सबसे आखिर में सूरत नाजिल हुई उसका नाम पता है आपको? ऑप्शन देती हूँ, बताएं। सूरह नसर या सूरह कौसर? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर आती है आपको? इन्ना तो इना कल कौसर आती है, सुनाइए। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। चलें, नात आती है कोई? सुनाए। आती है। आधी सुना दे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जान बना बैठूं, मैं मदीने की जान बना बैठूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बस। चले, जबरदस्त। घड़ी लेने के लिए आए हैं? नहीं। घड़ी
घड़ियां दिला रहे हैं बच्चों को, शॉपिंग करा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो महंगाई का सुनाए? महंगाई बहुत ज़्यादा है, 2 ज्यादा? मीटर से हो गई इधर गलियाँ। अच्छा, और कहाँ गए मार्केट? हम मजंग गए हुए थे, इचरे गए हुए थे। आपने कर लिया शॉपिंग? यस। जूते खरीदे हैं? यस। थोड़ा अब्बू पे हल्का हाथ रखना। 3 जोड़े लिए इन्होंने। 3 जोड़े, बच्चियां है ना, क्या करें? अभी और लेना है, अभी और लेने हैं? यस। बाटा बस। वैसे लेना है। अच्छा, तो आपने कितने लिए हैं? मैंने 3। आपने भी 3 लिए हैं? 3 लिए। आपने खुद कितने लिए हैं? अभी एक ही लिया मैंने। एक ही जूता लिया है? हाँ जी, अपने लिए क्या लिया है? एक ही जूता है वो लिया। सलवार कमीज नहीं ली? अभी नहीं लिए, लेनी है? अभी लेना। मेरा 2 बच्चे और है, 2 शादी है मेरा। अच्छा, 2 शादी हैं? हाँ, एक बेटा एक बेटिया और है, उनके लिए भी अभी लिया। ये रहेगी। उन बहन भाइयों से मिलते हैं आप? जी। करते ही हैं, इकट्ठे रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। एक ही ऊपर नीचे? नहीं, साथ ही, साथ ही कमरों में? आमने सामने कम। बीवियां लड़ती हैं आपस में? नहीं बच्चे लड़ते हैं आपस में? नहीं, ये बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा 2 शादियां इनकी हुई हुई हैं। हाल तो उनका ही माशाल्लाह बुरा होगा ईद पे, क्योंकि 3 जोड़े ख़रीदने हैं और फिर 2 शादियां भी हैं, फिर 2 बीवियों को भी पूरा करना है। तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे मज़ीद। और अपने आप पे मर्द कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अनारकली आपको पता है बड़ी खूबसूरत सजी हुई है। दिन के टाइम अभी आए हैं तो वो व्यू हम आपको दोबारा नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी लाइट्स ऑन नहीं है। यहाँ पर जो लोग आए उनसे बात करते हैं, 2 सवाल करेंगे उनसे जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना ज्वाइन किया है। उनको मैं बता देती हूँ कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल हमारा ये है कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कुरान मजीद में जो सबसे आखिर में नाजिल हुई सूरत उसका नाम बताइए। ऑप्शंस मैंने बता दी हैं। ऑप्शंस ये हैं कि सूरह नास, सूरह नसर या सूरत कौसर। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम है आपका? फवाद। फवाद, कैसे हैं आप? थोड़ा सा साथ आए मेरे। ये बताएं कि रमज़ान कैसे जा रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जा रहा है। लॉयर हैं आप? जी, मैं लॉयर हूँ। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए लाहौर में। 12 साल हो गए हैं? जी। अच्छा, तो सही जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत मैंने एक दफ़ा ये पहले भी क्वेश्चन किया था अपने ही शो में कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसको लोग कहते हैं कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे जुनैद जमशेद हमारी मिसाल हैं, उन्होंने सिंगिंग का प्रोफेशन छोड़ा। मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं हम ये प्रोफेशन छोड़ते हैं। लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है ना वो हमें झूठे केसेस भी करने पड़ते हैं। तो आपको कभी ये माइंड में आता है कि मुझे ये शोबा छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारा शोबा है ना, जिसको हम एडवोकेसी कहते हैं, जितना नेक शोबा ये है इतना और कोई नहीं है। नेक डिपेंड करता है कि हाउ यू डील विद दिस। एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए, आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको आपने जो मशवरा देना है वो आपके पास अमानत है। अगर आप लालच में जाएंगे, पैसे का लालच सोचेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर तो आप दुनियादारी। क्वेश्चन मेरा यही है कि देखिए यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं, एक गलत होता है एक सही होता है। दोनों सही तो नहीं हो सकते? जो हो सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर सॉरी टू से कि हमारा जो कल्चर है ना, या हमारा जो सोसाइटी है, उसने किसी को भी, एक हमारा मैक्सिम है कि वन कम्स फॉर इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, कि कोई बंदा इंसाफ लेने आता है ना तो वो साफ अल्फाज के साथ आए। लेकिन सॉरी टू से कि हमारे यहाँ ये है कि कोई भी इंसाफ लेने आता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि एक बंदा बिल्कुल मजलूम है और एक बिल्कुल जालिम है, बहुत रेयर चांस होते हैं। नहीं तो ये आवाम को पता है कि 90% केसेस के अंदर हर कोई झूठ पे होता है। मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होती है? दे आर सिविल केसेस। सिविल केसेस, ठीक है। देखें, जो क्रिमिनल केसेस है ना, तो वो तो बड़ा क्लियर कट केस होता है। एक बंदे को चोट लगी है या कोई एक चीज़ चोरी हो गई है, ठीक है, एक बंदे पे इल्ज़ाम लगा है, आपने सबूत गवाह लाए, या बरी हो जाए या बेगुनाह हो जाए। लेकिन ये हमारे यहाँ अभी भी केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं? तारीख पे तारीख क्यों डलती है? वकील इतनी आसानी से कैसे कह देता है कि हम डेट ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अगली डेट पे जाएंगे, इनको हम बड़ा खपाएंगे, ऐसा क्यों होता है? सिस्टम के कुछ लकूनाज हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर ये है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है, ये किसी को सुने बगैर कोई फैसला ना करें। तो इस तरह के कुछ छोटे लकूनाज हैं जिनका फ़ायदा उठा लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर वही बात अगेन मैं करूँगा
कि जो लोग आते हैं इंसाफ करने के लिए वो इंसाफ करने नहीं आए होते। 80% आवाम जो लिटिगेशन में है वो एंजॉय कर रही होती है लिटिगेशन को, दोनों पार्टीज़, ठीक है। और आप देखते होंगे कि ये केसेस लंबे क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि एक आदमी के खिलाफ अगर एक फैसला आया है वो चला जाएगा आगे अपील से आगे हाई कोर्ट डिवीजन में, ठीक है। वहाँ से अगर एक आध बात, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है आपके इस शोबे में कि कोई ऐसा रूल बनाया जाए कि इतनी तारीखें, इससे ज़्यादा आप तारीखें नहीं ले सकते? मतलब वकील बड़ी आसानी से कह देते ना हम डेट ले लेंगे, फिर अगली डेट ले लेंगे, फिर अगली डेट, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि डेट 3 से 4 डेटों के बाद आपको फैसला होना चाहिए? देखे नहीं हो सकता, ठीक है। जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे ये लॉ प्रवेल कर रहा है, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। हमारी कोर्ट्स, इवन कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस को टाइम लिमिटेशन दिया हुआ है, जजेस को डायरेक्शन देते हैं। हमारे हाई कोर्ट के अंदर MIT सेल बना हुआ है जहाँ पे डायरेक्टरेट बैठा हुआ है जो पूरे पंजाब के जजेस को देख रहा है कौन सा जज गैर ज़रूरी जो है डेट्स दे रहा है, ठीक है। सो किसी के भी केसेस के अंदर अगर गैर ज़रूरी, ठीक है ना, और अननेसेसरी हो रही है ना प्रोलॉन्ग, तो उसको तो चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। रखा जा रहा है। रखा। अस्सलाम, आपका ताल्लुक भी इसी से ही है? मुझे लग रहा है आपके काफ़ी सीनियर है, आप इनसे काफ़ी सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे सीनियर है, हम इनसे सीख रहे हैं। चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं, रमज़ान की मुनासबत से ये हमारा सवाल है, आपसे भी पूछेंगे। कुरान मजीद की जो सबसे आखिर में सूरत नाजिल हुई उसका नाम क्या है? ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको वैसे आ रहे हैं जहन में? कुछ आप ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे देती हूँ, सूरह नास, सूरह नसर, सूरह कौसर। सूरह नास नहीं, सूरह नास, सूरह कौसर, सूरह नसर। सूरह नसर हो सकता है। सूरह नसर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उस्ताद होते हैं होते हैं चीज़ों के, ठीक है ना, कुछ गुर होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बड़ी लंबी गुफ्तगू की। लॉयर हैं, वकालत से इनका ताल्लुक़ है, और यही कुछ जो लोग आम लोगों के जहन में सवालात होते हैं वही मैंने इनसे सवालात किए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन केसेस का सामना कर रहे होंगे जिनके केसेस बहुत लंबे चले जाते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल केस की, कि जो कस्टडी केस होता है या मेंटेनेंस केस होता है, बहुत सारी ख़वातीन इसलिए भी ये केसेस नहीं करती हैं क्योंकि अदालतों से घबराती हैं, कहती हैं लंबी लंबी डेटें मिलती हैं, अपील में लोग चले जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका हक़ है, एट दी एंड आपको अपना राइट लेना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं किस तरह सोशल मीडिया पे इस तरह के केसेस आ रहे हैं। मर्दों के लिए तलाक देना कितना आम हो चुका हुआ है, वो नहीं देखते कि हमारी औलादें हैं, हमारे बच्चों का क्या नुकसान होगा। तो ये सारे मामलात हैं जिसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई है ये आम आवाम के लिए ही बनी हुई है, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये कानून है। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महबूब चौधरी, एडवोकेट है। आपका नाम? अली अहमद। अहमद, अच्छा ये बताएं कि आप लोग जो है वकालत से के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? जी ऐसा ही। ठीक है, रमज़ान कैसा जा रहा है? जी अल्लाह पाक का ख़ास करम है, रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा है। केसेस चल रहे हैं? जी केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन अभी हफ्ते में 3 छुट्टियाँ होंगी हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में। ठीक है, रमज़ान अब ईद करीब है, शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना, कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग ना आपको शक्ल देखते ही डिस्काउंट दे देते हैं। हमारे मीडिया का भी एक रौब होता है, पुलिस वालों का होता है, वकालत का होता है। तो ये कोट शोट पहन के आप इसलिए शॉपिंग करते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है, चूँकि अभी हमने ऑफिस से छुट्टी की है तो हमारे पास टाइम कम था तो हम ज़रा चक्कर लगाने आ गए हैं। बाकी रोब डालने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ही ताजिर हज़रात को चाहिए कि ईद के मौके पे मुनासिब डिस्काउंट होने चाहिए, बजाय इसका कि शोभा दे के डिस्काउंट। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वैसे सब इक्वल है। हमारा सवाल है आज का रमज़ान की मुनासिबत से आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था? एक फौत हो गई थी और एक फिर बाद में हुआ। नहीं इस वक्त तो मुझे याद नहीं है। ऑप्शन देती हूँ आपको, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और कोई पैगाम देना चाहते हैं? सर दे। हमारा पैगाम ये है कि दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें और इंग्लिश ज़ुबान सीखें और कुरानिक लैंग्वेज सीखें। इन 2 ज़ुबानों पे जोर होना चाहिए। बाकी हमारा तालीमी सिस्टम सारा ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। मेरा नाम मोहम्मद ज़रार है। आप भी आ जाएं आगे। नाराज़ हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त जी। थोड़ा आगे आए, ट्रैफिक को जो है वो हम
मद्देनजर रखते हुए क्या करने आए हैं आज? आज हम शॉपिंग करने आए हैं। हो गई शॉपिंग? हाँ जी हो गई। कोई डिस्काउंट मिला? बहुत सारा। बहुत सारा? अरे वाह, इसका मतलब है अनारकली में काफी डिस्काउंट मिलता है। ये मेरा दोस्त है, पल्ली नाम है इसका। पल्ली? इसका मोहम्मद उजैर नाम है। मोहम्मद उजैर। उजैर? उजैर नाम है, लेकिन इसको मोहब्बत से पल्ली कहते हैं। पल्ली? जी। क्यों पल्ली क्यों कहते हैं? बस मोहब्बत से नाम रखते हैं। मोहब्बत से। आपने इनका नाम मोहब्बत से क्या रखा हुआ है? मैं ऐसा नाम अच्छा ठीक है, कहता हूँ बस। नाम ही कहते हैं। तो आप करते क्या है? मैं दरअसल ये करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल का काम। चलिए सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। मुझे ये नहीं पता। कोई नात सुनाएंगे? मुझे अभी याद कर रहा हूँ, अभी पढ़ने या ईद पे पढ़ूँगा। ईद पे पढ़ेंगे? छोटी सी कोई सुना दे, फासलों को तकल्लुफ सुना दें। फासलों को अब याद ही नहीं है, वैसे इतनी आवाज़ भी नहीं है। अभी याद कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ईद पे पढ़ूँगा। अभी ईद पे कहाँ पढ़ेंगे? ईद पे अपना मदरसा है, अच्छा, मदरसे में। कोई तिलावत कर लें फिर? आवाज़ तो नहीं है, वैसे कर देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने आवाज़ में सुनाई है। बस ऐसे ही है कभी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुनीब। आपका नाम? हसीबुल्ला। हसीबुल्ला। ये इतनी चाटें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये दुकान लेके जा रहे हैं अपनी। दुकान लेके जा रहे हैं अपनी। चले, काम करते हैं आप दोनों? जी। हाँ जी। क्या काम करते हैं? सुने आ रहे हैं? आप भी? चले, सब पढ़ाई नहीं की आप दोनों ने? नहीं, हम काम कर रहे हैं अपना। पढ़ाई कितनी पढ़ाई की? मैंने मैट्रिक किया। आपने? मैट्रिक। दोनों दोस्त हैं? हाँ जी हाँ प्यार से क्या बुलाते हैं इन्हें? मूची। आप इनसे प्यार से क्या बुलाते हैं? टिल्लू भाई। टिल्लू भाई। टिल्लू और मूची दोनों कहाँ जा रहे हैं इफ्तारी करने? सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो कौन से सहाबी थे जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था? उस्मान। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। आपसे सवाल करते हैं, कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताएं। ऑप्शन देती हूँ, सूरह नास, सूरह नसर, सूरह कौसर। सूरह नास। नहीं, गलत जवाब हो गया। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली बाज़ार, और आज का जो हमारे सवाल थे वो 2 थे। एक तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह कौन से सहाबी से हुआ? वो थे जी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम क्या है? वो है सूरत नसर। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।